नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज के हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट मैंने काफ़ी डिमांड के ऊपर लेके आया हूं मैं, क्योंकि बैस के अंदर जो है प्रोजेक्ट कोई भी आपको नहीं बताता है। अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक सिंपल रैंडम जो है प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जो कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे जनरेटर्स होते हैं। वैसे यहाँ पे क्वार्ट्ज जनरेटर जो है वो आज हम बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे हम जनरेटर कैसे बनाएंगे वो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा। उसके बाद इसको वापस से हो सकता है आपको देखना पड़े, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी फास्ट हो रहा है और इतना फास्ट हो रहा है कि अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पूरा प्लेलिस्ट स्टार्टिंग टू एंड देखें एंड वीडियो को आप 2 बार देखें, तब आप बोलें जो भी आपको नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं बैस का ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा पूरा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेशन हमने किया था लाइव, जो सेशन आपको मिल जाएगा। तो ये सेशन पूरा कंप्लीट देख लें। और यहाँ पे बेल ऑप्शन को प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने चैनल के अंदर देखा है कि हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी कम बेल ऑप्शन लोगों ने प्रेस किया है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपना आज का जो वर्क है वो करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, यहाँ पे आज हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें होगा क्या, सिंपल रैंडम कुछ वर्ड्स होंगी, कुछ लाइन्स होंगी, जो हम बोल सकते हैं मोटिवेशन लाइन हो सकती हैं किसी तरीके से। उनको हम जनरेट करेंगे बार बार। वो लाइन्स जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो भी अपने प्रोफेशनल तरीके का अपना ब्रांड नेम होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपना देखूँ तो मैं आरकेसी सॉल्यूशंस जो है वो हमारा नेम हो जाएगा, ठीक है। इस नेम को मैं जब भी टर्मिनल ओपन करूँगा तो ये नेम आ जाता है मेरा, या मैं इस तरीके से अपना दिखा सकता हूँ। ऐसे ही क्या करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, रैंडम अपना कुछ नेम्स या कुछ हम बोल सकते हैं स्लोगन या कुछ मोटिवेशन लाइंस जो है टर्मिनल जैसे ओपन हो वैसे ही आपकी वो आ जाए, तो इस तरीके की लाइंस को वो निकालती हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो मोटिवेशन लाइंस हैं उनको यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कैट करता हूँ और यहाँ पे क्वार्ट्स डालता हूँ। इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा इसका फाइल का नेम देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे कुछ ये मोटिवेशनल लाइन है, जस्ट वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन दी मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे, ऐसे, ठीक है। ये क्या मोटिवेशनल लाइन्स हैं कुछ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो टर्मिनल है, जब भी मैं ओपन करूँ तो इसमें से एक लाइन कोई भी निकल के वो मेरी टर्मिनल के ऊपर शो होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा वर्क है, यही हमारा प्रोजेक्ट है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइन्स है, इनमें से हमें एक डेली हम बोल सकते हैं या हर बार निकालनी है, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, क्योंकि हम एक कोई सेट तो कर नहीं सकते कि ये वाली लाइन हो जाए। तो इसको बहुत ही ईजी तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे लूप का। तो वाइल लूप हम इस्तेमाल कर लेंगे एंड एरे इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि आपको बैश जो है वो पूरा स्टार्टिंग से इसका प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा, तब आपको ये प्रोजेक्ट जो है ईजी लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे अभी डेट डालूँगा, ठीक है। तो ये डेट डालने पे क्या है, डेट के साथ साथ यहाँ पे टाइम आ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है। और यहाँ पे मैं वापस से अगर डेट डालूंगा तो यहाँ पे सेकंड चेंज हो जाएगा। फिर से डालूंगा यहाँ पे सेकंड, ये चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 27 है, और यहाँ पे क्या है 35 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 40 है। तो ये क्या है, डेट हर बार चेंज हो रहा है। तो ये रेंडमली चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक रेंडमली अगर चेंज होता है तो मैं इको डालूंगा और रेंडम डालूंगा। रेंडम डालते ही ये डॉलर साइन के साथ एक नंबर देगा, रेंडम प्रिंट कर देगा। तो हर बार इसमें भी नंबर क्या है, ये चेंज होता रहता है। ये एक लाइन होता है 0 से लेकर 3000 या ऐसे कुछ करके होता है, मुझे अभी याद नहीं है इतना। तो ये एक रेंडम नंबर हो सकता है। तो इसमें हर बार नंबर वो चेंज आएगा मेरे सामने। तो ये क्या है, इस तरीके से यहाँ पे ये रैंडम डेटा प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही हमारा डेट के अंदर क्या है, रैंडम सेकेंड्स जो हैं बार बार प्रिंट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे 27 है, जैसे लास्ट में प्रिंट हुआ। ये सेकेंड्स हैं, ये तो चलते रहते हैं काफ़ी फास्ट। तो अब मुझे यहाँ पे
जो हमारा यहाँ पे सेकेंड ये प्रिंट हो रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे मैंने देख लिया है। अब मुझे यहाँ पे एक जो हम बोल सकते हैं कमांड है इस्तेमाल करना पड़ेगा, कट, CUT कट। ओके, सो इसको हम जैसे ही हिट करेंगे, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं निकल के आई है, तो हम इसका मैनुअल देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे डालेंगे MAN मैन और कट। तो यहाँ पे मैनुअल निकल के आएगा कि इस लाइन के थ्रू, या हम बोल सकते हैं इस कमांड से होता क्या है। इस लाइन या हम बोल सकते हैं इस कमांड के थ्रू ये कमांड क्या करेगा, रिमूव करेगा जो भी हमारा सिलेक्शन फ्रॉम ईच लाइन ऑफ फाइल, मतलब जो फाइल है उसकी हर एक लाइन से जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसको ये रिमूव कर देगा। सो यहाँ पे प्रिंट सिलेक्टेड पार्ट ऑफ लाइंस फ्रॉम ईच फाइल टू स्टैंडर्ड आउटपुट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे को काम इसका लगेगा, सो वो मैं अपना यहाँ पे देख लिया मैंने, ठीक है। तो अब अपने को जो काम है वो पता चल चुका है यहाँ से, जो अपने को जानना है, ठीक है। -C हमें इस्तेमाल करना है यहाँ पे कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि हम कैरेक्टर्स को ही यहाँ पे देखेंगे। सो अभी हम कैरेक्टर्स को ही देखेंगे, तो इसको हम क्विट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे LS कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी फाइल है, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैट करेंगे, नहीं, सबसे पहले हम डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे सेकेंड जो है बार बार चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे जो हमारा कट था, उससे पहले यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा डेट। तो डेट, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे, -C लगाएंगे, और यहाँ पे -C लगाने के बाद हमें नंबर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नंबर गिन लेता हूँ। तो यहाँ से नंबर ऐसे गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो ये पड़ेगा जाके नंबर वही 27 या 23। मैं 23 डालता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 23 डालते ही 2 प्रिंट हो रहा है अभी। तो यहाँ पे मुझे अब ये सेकेंड वाला जो नंबर है, ये 1 और 2 मतलब दो ये नंबर्स हो जाते हैं। तो ये नंबर की हमें लोकेशन पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे 1 1 करके इससे गिनना पड़ेगा। जैसे कि सैटरडे के अंदर कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, 8 सैटरडे में है। फिर यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। फिर 10 11 12 13, इस तरीके से आपको गिनना है, ठीक है। अब मैं इतना एक एक डिटेल में नहीं देखूंगा। तो यहाँ पे 24 डालते हैं। तो ये क्या है, रैंडम नंबर यहाँ पे दे रहा है। 25 डाल के देखते हैं, तो ये रैंडम नंबर यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। मतलब हम जो लोकेशन ढूंढ रहे हैं वो इस तरीके से हमें फाइंड करनी है। सो अब आपको एक लॉजिक पता चल चुका होगा कि कैसे रैंडम नंबर्स को हम निकाल सकते हैं। सो ये हमें पता चल चुका है, यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे नैनो, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए हम डाल देंगे, प्रोजेक्ट के लिए सिंपल हम प्रोजेक्ट ही डाल देते हैं, क्योंकि हमें बार बार बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट हमारा नंबर 1 है, .sh। ओके, यहाँ पे डालेंगे सी बैंक। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सी बैंक। इसके बाद हमें यहाँ पे सी बैंक डालने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी स्क्रीन होगा उसको क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंट जो हमारा वर्क है वो स्टार्ट होगा यहाँ से। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लूप लूँगा वाइल, फिर यहाँ पे मैं रीड करा दूंगा -R, और यहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे एक लाइन। ओके, एंड यहाँ पे डू, इसका सिंटेक्स आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पे एरे लेंगे, एरे के अंदर हमारा रहेगा यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगता है। ओके, ब्रैकेट $, और यहाँ पे आई ले लेंगे। आई हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल हो जाए, इसमें मतलब डेटा स्टोर करेंगे। लेकिन मैंने आई को डिफाइन नहीं किया अभी, तो अब आई को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू 0। ये मैंने इसको आई को डिफाइन कर दिया। अब आई डिफाइन हो चुका, आई मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसके अंदर मुझे डेटा रखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे इक्वल डालेंगे। इक्वल के बाद अब यहाँ पे $, देंगे, एंड यहाँ पे अब लाइन को इधर डाल देंगे, ठीक है, लाइन। इतना वर्क होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आई लेना है इक्वल्स, और यहाँ पे हम ले लेंगे $, डॉलर सिंबल। इस तरीके से लेने के बाद डबल ब्रैकेट देंगे, आई
इसमें क्या हो जाए +1 हो जाए और इसको क्लोज कर देंगे। ओके, एंड इसके बाद मुझे करना है यहाँ पे डन। डन करने के बाद अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, डन हो चुका है, इसके बाद मुझे यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट कॉलम लगाना पड़ेगा। अब इसको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे। और यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा फाइल का नेम। सो यहाँ पे फाइल का नेम देना पड़ेगा, जो फाइल है जिसके अंदर डेटा है। ओके, सो अब डेटा जो है वो उस फाइल का नेम जो था, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ वापस से। तो 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे सूडो कर लेता हूँ और यहाँ पे जो फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, 2 मिनट में तो बनेगा नहीं। तो ये फाइल का नेम है, ये नेम मुझे यहाँ पे जो है वो कॉपी करना है, ये फाइल का नेम है और इस फाइल के नेम को यहाँ पे मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ से जो है वो एक्स्ट्रा वो रिमूव कर देंगे। इस तरीके से ये फाइल की लोकेशन हो गई। इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगा रैंडम, जो कि हमने रैंडम इस्तेमाल भी किया है, इक्वल्स डॉलर का साइन देंगे एंड डबल ब्रैकेट देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम वापस से इसको कैपिटल में जैसे हम यूज़ करते हैं रैंडम, वो डाल देंगे। इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पे परसेंटेज साइन देंगे, परसेंटेज का साइन देने के बाद आई लगाएंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इतना वर्क हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ई को प्रिंट कराएंगे और -e लगाएंगे। -e क्यों मैं लगा रहा हूँ अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका लॉजिक क्या है यहाँ पे। तो मैन करेंगे ई को। ओके, अब यहाँ पे -e लगा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका। ओके, तो ये यहाँ पे -e लगा रहे हैं बैक, जैसे कि हमें कुछ इस्तेमाल करना हुआ, ब्लैक क्या बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश हुआ या बैकवर्ड स्लैश हुआ। तो ये जो मतलब बोल सकता हूँ मैं ब्रैकेट्स इस्तेमाल करना हो, ये सब इस्तेमाल जब करना होता है तो -e लगाता हूँ, इसको इनेबल कर देता है ये। तो इसको आसान भाषा में ऐसे ही समझ सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे ऑप्शन है, बाकी आप देख सकते हैं वैसे। तो मुझे जो दिखाना था वो मैंने दिखा दिया, यहाँ पे -e क्यों लगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, डॉलर साइन देंगे। तो ब्रैकेट इस तरीके से लगा दिया मैंने, डॉलर साइन दे दिया। अब यहाँ पे हम इसको दूसरा ये सिंबल जो है ये थोड़ा सा चेंज है, इस सिंबल को लगाना होता है। मैं इन सिंबल का नाम भूल जाता हूँ हर बार जब भी वीडियो बनाने बैठता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो सिंबल है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी नहीं देंगे इसमें कुछ भी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा कुछ भी रख सकते हैं। तो सपोज करो इस तरीके से मैं भर देता हूँ डेटा लाइन, ये इस तरीके से, और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके परफेक्ट। अब यहाँ पे हम करेंगे इको -e एंड यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। इतना बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डाल देंगे वेलकम टू, और यहाँ पे डाल देंगे हु एम आई। तो हु एम आई जैसे मैं डालूँगा यहाँ पे, तो जो भी इंफॉर्मेशन हु एम आई डालते ही यहाँ पे जो नेम है वो आ जाएगा, या वेलकम टू हु एम आई, या यहाँ पे डाल सकता हूँ वेलकम बैक, और यहाँ पे डाल दूँगा हु एम आई। और इसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से पूरा फिल कर देंगे। और फिल करने के टाइम यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे स्टार्ट हुआ है वैसे ही यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल सेम। ओके परफेक्ट। इतना वर्क होने के बाद अब इसको यहाँ पे है वापस से हम लेंगे -e ब्रैकेट लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम इसको यहाँ पे करेंगे डॉलर साइन, और डॉलर साइन करने के बाद यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट देंगे। और अब हमें यहाँ पे लिखना है क्या, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एक एरे की लोकेशन पूरी। ओके, एरे की लोकेशन किस तरीके से देनी है, डॉलर साइन देने के बाद यहाँ पे डालना है एरे। एरे के बाद डालने के बाद यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट था ये वाला, ओके रैंडम वाला, तो रैंडम जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम डालेंगे डॉलर साइन वापस से, और यहाँ पे डालेंगे रैंडम जो हमने डाल रखा है रैंडम। ओके, इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे और इसको देन क्लोज कर देंगे।
इतना वर्क होने के बाद यहाँ पे वापस से थोड़ा सा और रह गया है, इको करेंगे, -i लगाएंगे ओके इसमें, और यहाँ पे इसको अब क्या करते हैं, डॉलर साइन दे देते हैं, और यहाँ पे डॉलर साइन क्या, इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जैसे ऊपर है वैसे ही बना देता हूँ मैं इस तरीके से ओके, और यहाँ पे क्लोज। इतना काम होने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इतना काम हो चुका है, अब इसके बाद हमें टेस्ट करना है, पहले इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इतना काम होने के बाद ls करेंगे सबसे पहले, और ये रहा हमारा फाइल, इसको परमिशन देना है तो chmod+x और फाइल का नेम, तो फाइल का नेम डालेंगे प्रोजेक्ट ओके, तो ./ और यहाँ पे डालेंगे प्रोजेक्ट ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम बैक, हु एम आई आ रहा, बट यहाँ पे मुझे अपना सिस्टम का नेम लेके आना है। तो अभी यहाँ पे हु एम आई आ रहा, और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, ठीक है। तो अभी ये पूरा परफेक्ट नहीं बना है अभी, तो इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। अभी सबसे पहले यहाँ पे जो हु एम आई आ रहा है, इसको हमें मैं सिंगल में इसको मुझे लेके आना पड़ेगा वैसे। तो अब इसको देखते हैं कैसे लाना है ओके। सो अभी यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा, इसको हु एम आई जो आ रहा था एरर, इसको सॉल्व किया। सो यहाँ पे हमें देना है ये वाला सिंबल। अब ये वाला जो सिंबल आप देख सकते हैं, ये कहाँ पे मिलेगा, ये सिंबल आपको मिलेगा जो एस्केप बटन होता है कीबोर्ड में, उसके जस्ट नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो इस्तेमाल करना है यहाँ पे, और इसको सेव कर लेना है। बाकी और अभी आपको कुछ नहीं चेंज करना, मैं बता रहा हूँ। तो इसको करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए अभी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, वेलकम टू, ठीक है, वेलकम बैक रूट, क्योंकि मैं अभी करंट टाइम में एक रूट हूँ यूज़र, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा मोटिवेशन लाइन आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल मोटिवेशन लाइन आ रहा है, और जैसे मैं वापस रन करता हूँ ये चेंज हो जाएगा, ये देखिए हर बार चेंज हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। सो ये क्या है, हर बार चेंज कर रहा है जैसे मैंने सोच रखा था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल आ रहा है, अब मुझे इसमें थोड़े कलर्स डालने हैं, तो कलर्स भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। अब वो कलर्स आपको कहाँ पे कैसे मिलेंगे और किस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे ओके, एंड यहाँ पे मेरे को कलर ऐड करना है। तो सबसे पहले क्लियर करने के बाद जो यहाँ पे स्पेस है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मुझे सपोज़ करो रेड कलर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेड, इक्वल्स दूंगा, और यहाँ पे डबल ब्रैक इस तरीके से ये जो हम बोल सकते हैं कॉमा है वो लगाएंगे, जो भी है इसका नेम, ठीक है। तो ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, एंड इसके बाद यहाँ पे हम देंगे बैकवर्ड्स जो स्लैश है। सो अब यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ कलर, अगर आपको ऐड करना है बैश के अंदर तो एक साइड है, यहाँ पे कलर्स का एक नंबर होता है, ठीक है, बैश के अंदर, और ये आप साइड में देख सकते हैं dev.to है। बाकी आप यहाँ पे गूगल के ऊपर इतना लिख देंगे एडिंग कलर टू बैश स्क्रिप्ट, तो आपको काफ़ी सारे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है, हमें काम क्या है इसमें, काम ये हमें यहाँ पे जैसे कि ब्लैक कलर अगर करना है मुझे, ठीक है, और यहाँ पे आप देख कलर की कुछ नंबर्स हैं, बैकग्राउंड में कोड में करना है तो आप 40 डाल सकते हैं, और यहाँ पे अगर नॉर्मल यूज़ करना है तो हम 30 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे रेड के लिए जैसे कि है 31। सो ये क्या है, कलर्स के नंबर हैं, तो ये नंबर्स को हमें इस्तेमाल करना है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगर बोल्ड करना है तो 1 डाल सकते हैं इसमें, और इसमें बाकी मतलब स्टाइल्स हैं कुछ थोड़ा इस तरीके से जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे यूज़ करने का इसमें मेथड भी हमें बता रखा है। सो जैसे कि मुझे यहाँ पे सपोज करो ये रेड कलर के लिए दिया गया है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा ये रेड कलर के लिए, और यहाँ पे अपने इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो अब इस कमांड से क्या होगा, रेड, लेकिन अभी यहाँ पे करंट टाइम में रेड नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगा, रेड मुझे सपोज करो ये वाला लाइन है जो लिखा हुआ जिस पे, तो ये जो हर बार लाइन लिख के आ रही है वेलकम बैक, तो ये मुझे रेड कलर में चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, डॉलर साइन देंगे यहाँ पे ओके, एंड यहाँ पे ये वाला मुझे ब्रैकेट देना है, ये वाला ओके। इसके बाद मुझे देना पड़ेगा वो नेम, जैसे कि यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, ये रेड नेम, और इसको क्लोज कर देना है। सो यही वाला नेम देना है जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। सो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिखेंगे वही आप नेम दीजिए, ठीक है।
इसके बाद मुझे यहाँ पे इसको सेव करना है। सेव कर दिया, इसके बाद यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते पूरा इसके बाद जो भी था नीचे का वो सब रेड हो चुका है। अभी रेड तो हो गया है, बट यहाँ पे बाकी भी चीज़ जो थी वो हम बोल सकते हैं वो भी रेड हो चुकी है। अब इसको हम नॉर्मल कैसे करेंगे, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, तो अभी ये हमें रेड नहीं करना है, इतना ये रेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये लाइन होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि नॉर्मल के लिए कौन सा कलर है। तो हमें नॉर्मल के लिए ढूंढना पड़ेगा कौन सा कलर है। वैसे नॉर्मल के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो ही होगा। वैसे यहाँ पे ज़ीरो है नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए नॉर्मल के लिए ज़ीरो है। सो हमें नॉर्मल यहाँ पे देना है। तो अब नॉर्मल के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कलर को डिफाइन ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम नॉर्मल के लिए डालेंगे, जैसे कि एन, कैपिटल डाल देता हूँ, NC। ओके, एंड यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे डालेंगे वापस से इस तरीके से बैकवर्ड स्लैश, और इसके बाद हमें डालना पड़ेगा E, और इसके बाद हमें देना पड़ेगा ये ब्रैकेट, फिर हमें देना पड़ेगा 0M। सो ये है आई थिंक ज़ीरो के लिए। तो मैं चेक करूँगा अभी इसको, और अगर ये सही निकलता है तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे ये करनी है लाइन वाइट, तो ये वाली लाइन करनी वाइट, या इसको कर लेते हैं। तो डॉलर का साइन देंगे, इसके बाद यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली करके, और यहाँ पे डाल देंगे NC। NC डालने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद इसको सेव करेंगे और क्लियर करके वापस से टेस्ट करेंगे। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने राइट डाउन किया है वो कलर में आ रहा है, और जो लाइंस हैं वो वाइट में आ रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब इसके साथ साथ मुझे अगर बोल्ड भी करना है और इस तरीके से थोड़ा डिज़ाइन देनी है, वो कैसे होगा। अब मुझे डिज़ाइन देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये डिज़ाइन देने के लिए कैसे होगा, यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, बट मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो अब मैं यहाँ पे वापस से आऊँगा, और इसके अंदर मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे इटैलिक और ये स्टाइल जो दिए गए हैं, बोल्ड है, इस तरीके से ये इस्तेमाल करने हैं। तो अब इसको इस्तेमाल करना अगर मुझे है, तो यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए नंबर देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं यहीं पे दे देता हूँ रेड के पास में। सो अब मैं देख लेता हूँ, मुझे बोल्ड करना अगर, तो 1 देना पड़ेगा। तो 1 देने के लिए यहाँ पे मैं 1 देता हूँ, और इस तरीके से ये वाला कॉमा लगा देता हूँ। ये आगे के लिए होता है, इसको मैं ट्राई करता हूँ, यही काम करेगा इसके अंदर आई थिंक। ओके, सो ये नहीं काम कर रहा है इसमें। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से ये वाला ट्राई करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे करना क्या हमें, ये जो हमें 1 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे गलत दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देना है, तभी मैं कहूँ कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे इसको अब सेव करते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। ओके, अभी आप देखिए यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। सो अब ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये बोल्ड में आ रहा है, एंड मुझे वापस से कुछ चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे वापस में चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 की जगह पे, तो यहाँ पे 1 की जगह पे मैं दे देता हूँ 3, इटैलिक हो जाएगा आई थिंक। 3 देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करके इसको रन करके देखता हूँ, ये देखिए अभी स्टाइल चेंज हो गया है। सो अब यहाँ पे मैं लाइंस को जो है बोल्ड करना चाहूँ अगर, तो लाइंस को कैसे बोल्ड कर सकते हैं। सो जो नॉर्मल यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है नॉर्मल के लिए, सो लाइन जो लास्ट वाली थी हमने नॉर्मल रखी है। सो नॉर्मल में इसको बोल्ड करना है मुझे, ये देखिए यहाँ पे इसको बोल्ड कर दूंगा यहाँ से, एंड यहाँ पे डॉलर साइन देकर जो हमने नीचे लिख रखा है लाइन में वही सेम यहाँ पे मुझे लिखना पड़ जाएगा फिर, ये देखो कुछ इस तरीके से। एंड इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब इसको रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो लाइंस हैं वो बोल्ड हो रही हैं, एंड यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो इस तरीके से लिख के आ रहा है, वेलकम बैक रूट, और यहाँ पे मोटिवेशन लाइन आ रही है। तो अब मैं इसको अगर फुल कर देता हूँ तो फुल हो जाएगा, तो मैं फुल करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो लाइंस यहाँ पे छोड़ रही हैं बाद में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे मिस हो रहा है पूरा, ये इधर स्पेस है, इसको हम अगर फिल करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जो लाइंस हैं इनको बढ़ाना पड़ जाएगा। यहाँ पे जैसे ये वाली लाइंस हैं यहाँ पे मुझे थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अभी जितनी लाइंस मैंने इंक्रीज़ की हैं मुझे खुद नहीं पता कितनी मैंने कर दी हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो इस साइड भी थोड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो अब मैं चेक करता हूँ कितना हो गया है लाइंस। ओके, सो अब आप देख सकते हो थोड़ा सा ये कम ज़्यादा हो गया, बट ठीक है। तो अब
आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम पहला जो अपना प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो में जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।